रघुनाथ पॉपकॉर्न बेचने का काम करता था। थोड़ा बहुत जो भी रघुनाथ पॉपकॉर्न बेचकर कमाता, उससे घर का गुजारा चल रहा था। रघुनाथ गली गली पॉपकॉर्न मशीन लेकर घूमता और पॉपकॉर्न बेचता। ओ पॉपकॉर्न वाले भैया, जरा रुकना, 10 रुपए वाले 2 पैकेट दे दो। ये लो बहन जी, आपके पॉपकॉर्न। भैया मेरे 10 रुपए वाले 5 पैकेट कर दो। गरम गरम पॉपकॉर्न देना। अभी देता हूँ भैया जी। बेटा आपको कितने के पॉपकॉर्न चाहिए? भैया 5 रुपए के दे दो। अभी देता हूँ बेटा। है इसी तरह रघुनाथ पूरा दिन मेहनत करके पॉपकॉर्न बेचता और रात को घर लौटता। एक दिन रघुनाथ पॉपकॉर्न बेच रहा था, तभी एक औरत ने आवाज लगाई, भैया रंगीन पॉपकॉर्न है क्या? रंगीन पॉपकॉर्न? नहीं बहन जी, रंगीन पॉपकॉर्न तो नहीं बेच रहा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ये वाले ही दे दो। वैसे भैया तुम भी रंगीन पॉपकॉर्न बेचना शुरू करो। कलरफुल पॉपकॉर्न बहुत बिक रहे हैं, आजकल बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तुम्हारी भी अच्छी बिक्री होगी। खाने का बढ़िया रंग मिलाकर मीठे रंगीन पॉपकॉर्न मिलते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और बच्चों को भी रंग बिरंगे चीनी सिरप वाले मीठे पॉपकॉर्न खाना बहुत पसंद है। ठीक है बहन जी, मैं देखता हूँ। उसके बाद 2-3 ग्राहक उसके पास रंगीन पॉपकॉर्न ही पूछने के लिए आए। अब तो रघुनाथ को लगा कि मुझे भी रंगीन पॉपकॉर्न बनाने चाहिए। रघुनाथ ने 1-2 जगह पर रंगीन पॉपकॉर्न बनाते हुए लोगों को देखा और उनसे पूछताछ की। जब उसे पूरी जानकारी मिल गई, तब रघुनाथ ने बढ़िया ब्रांड के खाने के तरह तरह के रंग खरीदे और रंगीन पॉपकॉर्न बनाने शुरू किए। अब तो प्लेन पॉपकॉर्न के साथ साथ वो रंगीन पॉपकॉर्न भी बेचने लगा। उसकी कमाई बढ़ गई। एक दिन रघुनाथ का पुराना दोस्त सूरज, जो गांव में रहता था, वो बहुत ही परेशानी की हालत में उसके पास आया। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, अब मैं कहाँ जाऊँ? न कोई रहने का ठिकाना है, न ही कोई काम है। चिंता मत कर सूरज, जब तक तेरा कोई जुगाड़ नहीं हो जाता तू मेरे घर में ही रह ले। सूरज चालाक प्रवृत्ति का था और रघुनाथ बहुत ही सीधा साधा था। वो रघुनाथ के घर में रहने लगा। अब वो रघुनाथ के साथ ही पॉपकॉर्न बेचने के लिए निकल जाता। एक दिन रघुनाथ को अपनी पत्नी सरोज के साथ डॉक्टर के पास जाना था और उसे रंगीन पॉपकॉर्न भी बनाने थे। अरे सरोज, तू तैयार हो गई? चल फिर जल्दी से आ, मुझे रंगीन पॉपकॉर्न के फूड कलर भी खरीद कर लाने हैं। अरे तू परेशान क्यों होता है, फूड कलर मैं खरीद लाता हूँ। हाँ ये भी ठीक रहेगा। तो ये ले, मैं तुझे दुकान बता देता हूँ। वो दुकानदार बढ़िया ब्रांड के खाने का रंग देता है, मैं उसी से ही खरीद कर लाता हूँ। बाकी मुझे किसी दुकानदार पर विश्वास नहीं, क्या पता मिलावट वाला रंग दे दे। इसलिए उस दुकानदार को तू मेरा नाम बता देना, मैं तुझे दुकान का पता दे देता हूँ। सरजू बाजार चला जाता है और उस दुकान पर पहुँचता है। भैया अभी तो वो वाला रंग खत्म है, आधे घंटे में मेरा लड़का सामान लेकर आने वाला है। मैंने उसे फूड कलर लिखवाए हुए हैं, आधे घंटे में ले लेना। तब तक बाजार से और जो काम है वो कराओ। ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। सूरज वहाँ से चला जाता है, पर उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा था। पागल थड़ी हूँ जो इसके लिए आधा घंटा इंतजार करूंगा, किसी और दुकान से ले लेता हूँ। रघुनाथ को क्या पता, अरे सारे खाने के रंग एक से ही तो होते हैं। वो सामने दुकान से पता करता हूँ। हाँ भैया, ये वाले खाने का रंग सस्ते दामों पर दूंगा, एक्सपायरी डेट के हैं लेकिन। सूरज सामने की दुकान से रंग खरीद लेता है और घर आ जाता है। रंग की डिब्बिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रघुनाथ खरीदता था, इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चलता। रघुनाथ पॉपकॉर्न बनाकर बेचने चला जाता है। पॉपकॉर्न बेचने के बाद रघुनाथ घर आ जाता है, पर अगले दिन वो जैसे ही दोबारा पॉपकॉर्न बेचने के लिए जाता है तो कुछ लोग उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। बचाओ! अरे इसी के पॉपकॉर्न खाए थे मेरी बच्ची ने, उसी के बाद उल्टियां शुरू हो गई। पता नहीं इसने पॉपकॉर्न में क्या मिलाया था। हाँ भैया, मेरे भी बेटे को पॉपकॉर्न खाकर खांसी शुरू हो गई और खांसते खांसते वो परेशान हो गया, उसे उल्टियां भी शुरू हो गई। डॉक्टर ने कहा है मेरे बेटे को फूड कलर से एलर्जी हुई है। अरे छोड़ो मुझे, मेरे रंगीन पॉपकॉर्न खराब नहीं हो सकते, मैं बहुत बढ़िया दुकान से रंग खरीद कर मिलाता हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पुलिस के हवाले कर दो। सब लोग रघुनाथ को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस दुकानदार के पास जाती है जहाँ से रघुनाथ रंग खरीदता था। इंस्पेक्टर साहब, इसमें रघुनाथ का कोई दोष नहीं है। रघुनाथ की जगह उस दिन कोई दूसरा आदमी रंग लेने आया था। मेरे पास रंग नहीं था, मैंने कहा कि आधे घंटे में दे दूंगा, पर उसने सामने की दुकान से रंग खरीदा। अब साहब, किसी की दुकानदारी में दखल अंदाजी करना मुझे ठीक नहीं लगता, पर मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि वो दुकानदार मिलावट का और पुराना सामान बेचता है। पुलिस को सारी बात पता चलती है। असली दोषी सूरज था। दुकानदार को भी पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वो दुकानदार एक्सपायरी डेट का सामान सस्ते दामों में बेचता था। मैंने तुझे अपने घर में पनाह दी, अपने पास रखा, तेरे ऊपर तरस खाया। मेरी भूल थी जो मैंने तुझ जैसे दोस्त पर विश्वास किया। तेरे कारण आज मेरी रोजी रोटी, मेरा काम, सब कुछ खत्म होने वाला था। अब आज के बाद किसी पर विश्वास करने से पहले
10 बार सोचना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए, अब इस आदमी से मेरा कोई मतलब नहीं। मोहल्ले के लोग भी जान चुके थे कि रघुनाथ की इसमें कोई गलती नहीं है। वो बहुत ही बढ़िया पॉपकॉर्न बेचता है, इसलिए उस दिन के बाद फिर से रघुनाथ पॉपकॉर्न बेचने लगता है। उसे सबक मिल गया था कि बिना सोचे समझे किसी पर भी एकदम विश्वास करना ठीक नहीं होता, और खासकर अपने काम को लेकर। हम अपने काम को खुद जितनी साफ सफाई और ईमानदारी से करेंगे, उतना दूसरा नहीं करेगा। और यदि हम अपना काम किसी दूसरे से करवा भी रहे हैं, तो पूरी निगरानी रखना बहुत जरूरी है। ढोलकपुर नामक गांव में सरिता नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। सरिता की मां का बचपन में ही देहांत हो गया था, तभी से उसके पिता ने उसकी देखभाल की। सरिता के पिता दीनानाथ ढोलकपुर में रंगीन पानीपुरी वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी बनाई रंगीन पानीपुरी पूरे ढोलकपुर और आसपास के गांव में बहुत मशहूर थी। बाबा, लाओ मैं आपकी मदद करती हूँ, आप तब तक नाश्ता कर लो। बिटिया, हींग वाला और पुदीने वाला पानी आज मैंने ज्यादा बनाया है। कुछ ग्राहक पुदीने वाला और हींग वाला पानी बहुत पसंद करते हैं। कल दूसरे गांव से कुछ लोग पानीपुरी खाने आए थे, तो पानी कम पड़ गया था। उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि मैं रंगीन पानीपुरी बनाता हूँ, तो इसी वजह से वो सुनते सुनते मेरे ठेले पर आ गए थे। अब उन्होंने तो इतनी तारीफ कर दी कि मैं तो खैर बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी बनाई हुई रंगीन पानीपुरी लोगों को पसंद आ रही है। बिटिया, काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है। व्यक्ति जब कोई काम ईमानदारी से करता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। अच्छा, अब मैंने रोटी खा ली है, मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा, मैं शाम की चाय बनाकर ले आऊंगी। दीनानाथ रोजाना ही अपना रंगीन पानीपुरी का ठेला लेकर गांव के चौक पर खड़ा होता था। बस ठेला लगाकर खड़े होने की देर होती थी कि लोगों की भीड़ लगनी शुरू। अरे भैया, मुझे मीठी पानीपुरी खिलाना, और हाँ, लाल हरी पीली नीली हर स्वाद की पानीपुरी खिला दो। हाँ। अरे कुसुम, चल ना, रंगीन पानीपुरी खाते हैं। दीनानाथ जी, हम दोनों को खट्टी पानीपुरी खिलाना। दीनानाथ जी, मैं जब भी आपके गांव आती हूँ, ये रंगीन पानीपुरी जरूर खाकर जाती हूँ। सब ईश्वर की कृपा है बहन जी। दीनानाथ अभी सबको पानीपुरी खिला ही रहा था कि तभी उसकी बेटी सरिता चाय लेकर आ जाती है। बाबा, आप बैठकर चाय पी लो, तब तक मैं ग्राहकों को देख लेती हूँ। ठीक है बिटिया, सबको बराबर मात्रा में ही पानीपुरी खिलाना, किसी को कम न रह जाए। पानीपुरी की प्लेट कितने की है? जी 10 रुपए की। अरे, ऐसी रंगीन पानीपुरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बहुत ही अलग है, लाल नीली हरी पीली हर तरह की पानीपुरी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये रंगीन पानीपुरी तो दिखने में भी बहुत कमाल है। अरे वाह, ये तो स्वाद में भी बहुत बढ़िया है। मुझे एक प्लेट और दीजिएगा। सरिता उस लड़के को 2 प्लेट पानीपुरी खिला देती है। इतनी देर में दीनानाथ भी चाय पीकर ठेले पर वापस आ जाता है। बाबा, इन्हें मैंने पानीपुरी खिला दी है, आप इनसे 20 रुपए ले लो, मैं घर चलती हूँ, शाम का खाना भी बनाना है। ठीक है बिटिया, तू घर जा और ध्यान से जाना। अच्छा, तो ये पानीपुरी का ठेला आपका है? आपकी रंगीन पानीपुरी बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो मन कर रहा है मैं रोजाना ही आपके ठेले पर पानीपुरी खाने आऊं। वैसे मैं इस गांव में नया आया हूँ, मेरा नाम मंगल है। मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया हूँ। अगर आपकी नजर में कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है मंगल बेटा, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अगले दिन मंगल दोबारा दीनानाथ के ठेले पर आता है। नमस्ते, आपने कहीं मेरे लिए बात की थी? बेटा, मुझे ठेले से ही फुर्सत नहीं मिल पाई। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, पर जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिलता तुम मेरे ठेले पर ही काम कर सकते हो। मंगल दीनानाथ के ठेले पर काम करने लगता है। दीनानाथ मंगल को रंगीन पानीपुरी बनानी सिखा देता है। एक दिन, क्या हुआ बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मंगल बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मंगल बेटा, मेरी सरिता से विवाह कर लो, नहीं तो मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी। बोलो बेटा, क्या तुम मेरी बेटी सरिता का हाथ थामोगे? सरिता फूट फूट कर रोने लगती है। दीनानाथ मरते समय अपनी बेटी सरिता का हाथ मंगल के हाथ में दे जाता है। सरिता और मंगल शादी कर लेते हैं। दीनानाथ तो था नहीं, तो उसका रंगीन पानीपुरी का ठेला अब मंगल लगाने लगा था। दीनानाथ का दामाद बिल्कुल उसी की तरह बढ़िया स्वाद के रंगीन पानीपुरी बनाता है। हाँ, स्वाद में भी बिल्कुल फर्क नहीं है। हाँ। अरे भाई, दीनानाथ ने इससे पहले ही रंगीन पानीपुरी बनाना सिखा दिया था। हमने कई बार इसे दीनानाथ के साथ काम करते हुए देखा है। मंगल की कमाई बहुत ही अच्छी होती थी। ये देखकर मंगल के मन में लालच आ जाता है। एक दिन वो घर पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हो? अब सरिता, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी कमाई तो अच्छी खासी है,
बाबूजी ने रंगीन पानी पूरी बेचकर खूब नाम कमाया है। लोग हमारे ठेले की पानी पूरी नाम से खाते हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि इस ठेले से हम लागत कम लगाकर भी कमाई ज्यादा कर सकते हैं। कब तक हम थोड़े थोड़े पैसों से गुजारा करेंगे? हमें बड़ा हाथ मारना होगा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? देखो सरिता, हम अपनी रंगीन पानी पूरी के लिए आटा बहुत महंगा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें सस्ता आटा खरीदना होगा। उसके अलावा हम पानी में मसाले ज्यादा की जगह कम डालना शुरू करेंगे, और पानी पूरी को तलने के लिए ज्यादा बढ़िया तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। हम सस्ते तेल से भी बढ़िया पानी पूरी तैयार कर सकते हैं। लोगों को तो सिर्फ रंगीन पानी पूरी खाने से मतलब है, देखने में रंगीन हो बस। पर ये तो बेईमानी हुई ना, इतना लालच ठीक नहीं। बाबा कहा करते थे ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता देता है, पर आप अपने मन में लालच और बेईमानी ला रहे हो, ये गलत है। अरे तुम दोनों बाप बेटी ने व्यापार करना ही नहीं सीखा, तभी तो आज तक इस टूटे हुए घर में रह रहे हो, और ना कुछ तुमने पैसा जोड़ा। दुनिया को देखो, बेईमानी कर करके आगे बढ़ रही है। अब अच्छा नहीं कमाऊंगा तो सारी जिंदगी थोड़े में ही गुजारा करना पड़ेगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मंगल सरिता की एक नहीं सुनता। वो रंगीन पानीपुरी में मिलावट करनी शुरू कर देता है। भैया, ये वो पानीपुरी नहीं लग रही है जो हम हमेशा से खाते आए हैं। ये तो बहुत बेस्वादी है। रहने दो भैया, और मत दो, सारा मुंह खराब हो गया। मंगल के ठेले पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। धीरे धीरे उसकी कमाई होनी बंद हो गई। वो बहुत निराश हो गया। मंगल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने लालच किया था। मुझसे गलती हो गई सरिता। मैंने बाबूजी के हाथों कमाई गई प्रसिद्धि को मिट्टी में मिला दिया। अब मेरे ठेले पर कोई भी रंगीन पानी पूरी खाने नहीं आता। मुझे लालच का फल मिल गया, पर अब मैं क्या करूं सरिता? मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं। यदि आप अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहते हो तो आप फिर से वही पानी पूरी बनाना शुरू करो जैसी बाबा आपको सिखा कर गए थे। क्या तुम्हें लगता है ग्राहक फिर से मेरे ठेले पर पानी पूरी खाने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप वही सस्ती 10 रुपए की प्लेट बेचना, देखना ग्राहक फिर से हमारे ठेले पर लौट आएंगे। मंगल ने वैसा ही किया। उसने फिर से वैसी ही पानी पूरी बनानी शुरू की जैसी उसने दीनानाथ से सीखी थी, और फिर से एक बार दीनानाथ का बनाया रंगीन पानी पूरी का ठेला चलने लगा। और मंगल भी अपने मन से लालच और बेईमानी हटाकर मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करने लगा। ये देखकर सरिता भी बहुत खुश थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।